नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं TTML स्टॉक के बारे में। सो गस TTML पर वापस जो तेज़ी है वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल क्या कंपनी का जो रिजल्ट क्वार्टर वन का अब आगे चलकर जो देखने को मिलेगा, तो क्वार्टर वन पहले क्या प्राइस 100 रुपये से ले के तो वापस होने वाली है या नहीं, तो उस पर क्या अपडेट रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम डेटाबेस किस प्रकार के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इस स्टॉक का दोस्तों जो सेल्स है वो सालाना तौर पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पर दोस्तों जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं तो उनके अंदर कंपनी को लॉस बुकिंग करना पड़ रहा था, पर अभी तेज़ी क्यों है। प्राइस की अगर बात की जाए तो 80 रुपये 62 पैसे की आज की क्लोजिंग रहेगी और आज के इंट्राडे की टॉप प्राइस रहने वाली है 82 रुपये 34 पैसे। काफ़ी अच्छी प्राइस पर रेस्पॉन्स देखने को मिला है, जंप काफ़ी बढ़िया देखने को नज़र आया। लगातार जो उतार चढ़ाव थे वो भी हमें देखने को मिले, पर वहीं ना कहीं दोस्तों अभी के टाइम इस स्टॉक का जो जंप है वो कहीं ना कहीं हमें बरकरार नज़र आया है। तो अभी के टाइम इस स्टॉक को होल्ड किया जाए उतना कम होने वाला है, क्योंकि लगातार इस स्टॉक का लास्ट से 5 सेशन का अगर हम डेटाबेस अगर देखते हैं तो दोस्तों वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के साथ भी नज़र आएगी। 80 रुपये 58 पैसे की जो प्राइस थी वो जंप के तौर पर हमें पिछले 5 सेशन के भी अंदर देखने को मिली थी, पर अभी के टाइम इस स्टॉक में वापस शेयर होल्डर्स के द्वारा बाईबैक नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छी जो देखने को मिला कि शेयर होल्डर्स की इनकी जो बोर्ड मीटिंग थी वो भी हमें लास्ट टाइम देखने को नजर आई थी 25 जून को, इनकी कल ही देखने को मिली थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ जो है मीटिंग के अंदर भी पॉजिटिव डेटा निकल के आया था और उसके बाद आज मार्केट में काफ़ी बढ़िया तेज़ी नज़र आई है। तो फिलहाल सवाल ये आता है कि कंपनी आने वाली इस क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आएगा नेक्स्ट वीक से दोस्तों क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स हैं वो कंपनियां जारी करना स्टार्ट कर देगी। तो फिलहाल इस रिजल्ट के अंदर क्या डेटाबेस निकल के आ सकता है, क्या पॉजिटिविटी कुछ रहेगी या नहीं, क्योंकि लगातार कंपनी का जो रिटर्न है वो उतार चढ़ाव के साथ कंटिन्यूसली बरकरार नज़र आ रहा है। पर अभी के टाइम इस स्टॉक की जो टेक्निकली और फंडामेंटली जो डेटाबेस है वो भी कहीं ना कहीं सुधार के तौर पर नज़र आए हैं, क्योंकि कंपनी की दोस्तों सालाना के तौर पर अगर हम बात करें तो सेल्स इंक्रीज हो रही है और कंपनी के जो एक्सपेंस यानी कि जो खर्च है वो थोड़े थोड़े दोस्तों डाउन जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर दोस्तों कंपनी की सेल अगर बढ़ रही है और कंपनी के खर्च अगर डाउन हो रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी दोस्तों आंतरिक जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी कर रही है। क्योंकि दोस्तों मार्केट में हमें किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों, उस चीज़ पर अगर हम कॉन्सेप्ट पर अगर हम नज़र डालें तो दोस्तों कंपनी के 2 कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं, एक आंतरिक कॉन्सेप्ट एक बाहरी कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों बाहरी कॉन्सेप्ट पर दोस्तों हमें एक उतार चढ़ाव नजर आएगा, पर जो आंतरिक केस्ट पर दोस्तों अगर हमें यहाँ पे आंतरिक भाग में अगर कहीं ना कहीं मजबूती अगर देखने को मिल रही है, आंतरिक बेस पे अगर मजबूती देखने को मिल रही है जिसमें मार्केट कैप काफ़ी अच्छा हो, कंपनी अच्छी ग्रोथ पे हो, जिसमें सेल्स काफ़ी बढ़ रही हो, कंपनी के खर्च कम हो रहे हो और साथ ही साथ कंपनी का जो लगातार डेटाबेस है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा हो, जिसमें कंपनी की जो सेल है दोस्तों पिछले साल की अगर सेल्स पर अगर हम नज़र डालें सीधे तो उसमें डेटाबेस। अब फिलहाल दोस्तों जो TTML की दोस्तों जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आए होंगे, पर अभी के टाइम दोस्तों कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नज़र आई, क्योंकि हम कंपनी की दोस्तों एक्सपेंस पर अगर नज़र डालें दोस्तों कहीं ना कहीं हम सेल्स पर नज़र डालें तो कंपनी की जो सेल नज़र आ रही थी मार्च 2023 के आंकड़ों के अनुसार हम चर्चा करें तो 1106 करोड़ की सेल नज़र आ रही थी, पर 1192 करोड़ की जो सेल है वो इस मार्च के महीने के अंदर जो डेटा निकल के आया था Q4 का रिजल्ट निकल के आया था, तो उसके अंदर हमें जो डेटा निकल के आया कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। पर कंपनी के दोस्तों प्रॉफिट लॉस के अनुसार दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो कंपनी के दोस्तों जो खर्च है वो एक बार फिर से दोस्तों बढ़ते हुए नजर आए और थोड़ा सा लॉस एक बार फिर से इंक्रीज होता हुआ नजर आए, जिसमें अगर हम लगभग दोस्तों 150 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है लॉस है वो बढ़कर देखने को नजर आया है। पर अब एक टाइम दोस्तों जब तक कंपनी के ऊपर दोस्तों जो एक्सपेंस मेंटेन नहीं होते और साथ ही साथ दोस्तों डेटाबेस पर कंपनी अपने उतार चढ़ाव के साथ जो है आगे मार्केट में अगर काम करती है तो ही दोस्तों अच्छा डेटाबेस निकल के आएगा। क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो पिछले टाइम क्वार्टर वन तक दोस्तों डेटा देखने को मिल रहा था कि कंपनी की दोस्तों जो कर्ज थी वो कहीं ना कहीं 18,000 तक कम हो चुकी थी, पर अभी के डेटाबेस के अनुसार अगर हम चर्चा करें तो कंपनी की सेल्स के साथ साथ दोस्तों जो कर्ज है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न बिल्कुल अवेलेबल है नहीं। कंपनी की दोस्तों पिछले 1 ईयर की टॉप प्राइस अभी टाइम 109 रुपये तक रहने वाली है और साथ ही साथ कंपनी की सेल्स की ग्रोथ भी दोस्तों नॉर्मल कारोबार कर रही है, पर अभी के टाइम प्रॉफिट की ग्रोथ में नेगेटिविटी रहेगी और दोस्तों EPS रेट में भी नेगेटिविटी रहने वाली है। प्रमोटर्स की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन कम हो सकता है और फेस वैल्यू 10 रुपये होने वाली है। तो पैनिक वाली सिचुएशन के लिए कहीं ना कहीं जो
रिस्क है वो यहाँ पे कम हो सकता है। और अभी के टाइम कंपनी में दोस्तों जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नज़र आ रहा है तो वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो लगातार कहीं ना कहीं कंपनी आगे चलकर एक अच्छा डेटाबेस ग्रोथ के साथ अगर मार्केट में बढ़ती है तो पॉजिटिव रिटर्न मिलने की जो संभावनाएं है वो बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिटेबल जो डेटा है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स।